देखिए, यदि आप ज़मीन खरीद रहे हो तो पैसों का लेन-देन किस प्रकार करें? और यदि मान लीजिए आपकी ज़मीन खरीदी है किसी ने और पैसे नहीं दिए हैं उसने, तो आप उसकी रजिस्ट्री कैंसल कैसे करवाएँ? प्रोविज़न है, मैं आपको विद सेक्शंस के विद धाराओं के आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए साथियों, क्या है कि जब भी आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, जब आप ज़मीन आप खरीद रहे हो तब, ठीक है? तो जब भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, तो पैसों का लेन-देन इस प्रकार रहे, जिससे आपके पास रिकॉर्ड रहे, उसका एविडेंस रहे। क्योंकि सेक्शन 25 कहता है, अगर मान लीजिए बिना प्रतिफल के करार हुआ, तो रजिस्ट्री कैंसल हो जाएगी। अब बिना प्रतिफल यानी कि बिना पैसों के लेन-देन, किसी लेन-देन के। अब आप कहोगे मैंने तो लेन-देन कर लिया। अगर आपने नकद पैसा लेन-देन किया तो आपके पास प्रूफ़ कहाँ रह गया? कहीं नहीं रह गया। और यदि मान लीजिए आपने चेक से पैसा दिया और उस चेक से पैसा निकला नहीं, बाउंस हो गया, फिर भी आपकी रजिस्ट्री कैंसल हो जाएगी। वो चला जाएगा कोर्ट में कि सर इसने पैसा दिया ही नहीं, देखिए चेक बाउंस हो गया, फिर भी रजिस्ट्री कैंसल हो जाएगी। तो ये सावधानियाँ रखें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ सबसे ज़रूरी, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट दिखवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन फ्रॉड, फर्जी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, उस पे कोई विवाद तो नहीं, करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों, कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी ज़मीन खरीदी है, ठीक है? उसने पैसे नहीं दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप उसकी रजिस्ट्री कैंसल करवा सकते हो और एक बार रजिस्ट्री कैंसल हो गई, वो आपके 10 बार पैसे देने आएगा। अब बात आती है कि रजिस्ट्री कैंसल कैसे होगी? इसका प्रोविज़न भी सेक्शन 25 है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको पैसे नहीं दिए, तो सेक्शन 25 ये कहता है कि यदि कोई ऐसा करार कर लिया है, क्योंकि रजिस्ट्री वही करार ही है एक, ठीक है? ऐसा करार कर लिया है जिसमें कोई प्रतिफल नहीं, जिसमें कोई लेन-देन नहीं, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको ज़मीन दी, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, ना पैसा मिला, या मान मान लीजिए कोई ज़मीन बदले ज़मीन भी मिल सकती है, कोई गाड़ी भी मिल सकती है, यानी कि जैसी आपकी डील हुई हो, ठीक है? मुझे पैसा नहीं मिला, ठीक है? तो मैं जाऊँगा, कोर्ट से दरख़्वास्त करूँगा कि इसने कोई पैसा नहीं दिया और सेकंड पार्टी को नोटिस जाएगा, वो प्रूव नहीं कर पाएगा तो रजिस्ट्री कैंसल हो जाएगी इस बेसिस सेक्शन 25 पे, ठीक है? अब मान लीजिए उसने चेक दे दिया, फिर आपसे चेक वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपकी रजिस्ट्री कैंसल हो जाएगी, ठीक है ना? और अगर उसने मान लीजिए आपको पैसा सारा दे दिया है, ठीक है? मान लीजिए उसने आरटीजीएस कर दी है, चेक द्वारा दे दिया है, फिर आप रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा सकते। फिर ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। और बेईमानी वाले काम मत करिएगा कि मान लीजिए किसी ने आपको पैसा दे दिया है, तो उसके बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल किसी की मत कराइएगा, ऐसा करना इलीगल है। हालाँकि रजिस्ट्री भी कैंसिल करवा सकते हो, आप दाखिल खारिज भी कैंसिल करा सकते हो, और ये भी नियम है कि पिता ने पैतृक संपत्ति बेची है, तो वो नहीं बेच सकता है। मिताक्षरा दाय भाग में ये नियम भी है। और यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप सुपर थैंक्स कर सकते हो मुझे। और कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ पे आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी, ठीक है? और उसके बाद आप कॉल से बात हो जाएगी।